के लिए आए हैं। शिव करते क्या? फिर निवेदन है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए, आप जिस भाव से आए और जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो मेरे बोला जाता है, उसके बाद 2 क्षण के लिए मौन जब आप और हम होते हैं, तब उस समय पर बाबा से अपने मन की बात करा करो, अपने दिल की बात करा करो और बाबा को अपना भाव शिव जी को कहा करो। भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, शिव उसको स्वीकार कर कर अपने भीतर आकर विराजमान होंगे और शिव तत्व अवश्य फलीभूत होगा, फल देगा, वो देता जाएगा। उसको स्वीकार करो, वो देगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। माँ, आज हमने शंकर भगवान को अपने घर पर लेकर आए। माँ, शिव जी अपने घर पर आए। शंकर भगवान और अपने घर पर, भानुमति को स्मरण नहीं। भानुमति ने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि शंकर अपने घर पर आ जाए, शिव अपने घर पर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। भानुमति ने अपने पति रामनाथ से कहा, चलो दर्शन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग, 4 बच्चों ने 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 4। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते, उसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष। और एक बात और याद रखो, घर में शिवलिंग है और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग तो अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, अखंड है। वो कहते हैं ना, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। और काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ। गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ। बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलेनाथ। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल।
शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक उसको दे देना। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बच्चे का। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, बाबा का चरित्र कह रहा है। घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। कल प्रदोष है, परसों शिवरात्रि, हर महीने आती है। और संपूर्ण देशवासियों को आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को, वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री वल्लभ ने, मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में पुष्टि मार्ग को प्रगटाया है। ऐसे पवित्र श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है। और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि आएगी, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, उनके सबके स्मरण में रहे। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिवजी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक
और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करो, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से एक लोटा जल, एक लोटा दूध शिवालय जाना, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। आप कृपा करें। अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर ले। शिव से स्वीकार कर। बाबा कुछ नहीं। बच्चा दौड़ कर गया अंदर, और चारों बच्चे जब अंदर दौड़ कर गए, घर में रखा हुआ थोड़ा सा कोठी में जो आटा चिपका हुआ था, डब्बे के अंदर जो आटा लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर लोटे में लेकर आ गए, और आकर लोटे में लेकर आकर बोले, माँ शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए ना शिवरात्रि को, हम दूध लेकर आए। माँ ने जैसे ही बच्चों के हाथ में दूध देखा, पूछ लिया ये दूध कहाँ से है? बच्चों ने कहा, माँ आटे के डब्बे में पानी डालकर उसको घोल कर लेकर आए। माँ शिवजी से कहती है, बाबा जो हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमने चढ़ा दिया। जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने एक बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ भूल गया, तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं, और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी, और उसके प्राण तुझे याद है? गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे। जी मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया था, मेरे पास तो रखा हुआ था, और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया
कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। श्रवण करो। जयपुर की भूमि पर जब 1 मई से 7 मई तक कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम में, जब जयपुर के लोग और आसपास के लोग कथा सुनने आएंगे और आप लोग टीवी पर जब कथा सुनेंगे तो उसमें एक प्रसंग सुनिएगा। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे, काशी में घूम रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा है। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड़ लड़ाओ और इसकी परवरिश करो। पार्वती जी कहती हैं ईश्वर जी से, गोरा जी कहती हैं कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है, मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा है, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी मां का रूप रखकर जाती हैं, गौरा उसका मां का रूप रखकर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है, उसको सुनिएगा, जो जीवन में सुख प्रदान करने वाला आनंद। और हम तो जयपुर वासियों से कहेंगे, मौका छोड़ना मत, पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व श्रवण करिए। शिव तत्व को धारण करो, शंकर को धारण। तुम्हारे पिता के मित्र हैं हम, ये लो। शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, शिव कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। शंकर भगवान अपना रूप रखकर दूसरे के माध्यम से आपका कल्याण करवा देते हैं। और शिव जी ने आकर दिया, गाय का दूध निकाला, रतन माणिक मोती सब घर में भरा गया, पूरा महल बन गया, पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे। और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी है, दुख का दया करी दर्श। शंभु शरणे मांगू घड़ी है, दुख का दया करी। दिल से जो भाव से शिव को भजता, शिव से मिलता। पार्वती मैया ने शंकर को भजा, विनायक का सिर कट गया तो भी गणेश के रूप में शिव भगवान शंकर दे देते। कल प्रदोष है, परसों कथा की भी शिवरात्रि है और महीने की भी शिवरात्रि है, दोनों का संजोग है। एक बात तो है बिहार वालों, तुमने पुण्य बहुत जोरदार करा होगा, लोटा भर के जल ज़्यादा चढ़ाया, इसलिए बाबा ने ये सारी तिथियां, सोमवार की अष्टमी से कथा प्रारंभ होना, प्रदोष पढ़ना, शिवरात्रि पढ़ना, और ये सब बाबा की करुणा। और जितने रह गए दिल से सुनो, दिल से।
बाबा को झोली पसार पसार कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को पुकारते रहो। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधारते हैं और बड़े आनंद के साथ आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं।